महिमा कहीं न जाए, जो कुछ कहो तुम्हारी कृपा, मोते कछु न और व्यक्ति में प्रातः स्मरणीय आनंद श्री विभूषित परम पूज्यपाद सदगुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंचासन पूज्यवालागण, विशिष्ट गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रिय महानुभावों, माताओं एवं बहनों, सभी के अंदर में बैठे हुए परमात्मा को कोटि कोटि नमन। महापुरुष की वाणी है, भक्ति निशैनी मुक्ति की संत चढ़े समझाए, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म। भक्ति जो है मुक्ति की निश्चयनी है। निश्चयनी मतलब होता है सीढ़ी। भक्ति जो है मुक्ति की सीढ़ी है। तो भक्ति हम लोग कहाँ से प्रारंभ करें? भगवान श्री राम सुबह उठते थे, प्रातः काल उठ के रखना था, माता पिता गुरु नावे उठा था। भगवान श्री राम सुबह उठते थे, अपने माता पिता और गुरु को प्रणाम करते थे। अगर उस तरह का भक्ति हम लोगों के जीवन में हो गया, अपने से बड़े का सम्मान करेंगे, सास ससुर का सेवा करेंगे, पति का सेवा करेंगे, गुरु भक्ति करेंगे, ईश्वर भक्ति में अनुरक्ति रखेंगे ना, जीवन मंगलमय होगा, मंगलमय। लेकिन प्रारंभ कीजिए, शुरू कीजिए श्री सदगुरु। आने वाले पीढ़ी में, आने वाले समय में अगर हम सम्मान चाहते हैं तो अभी से हम लोगों को सचेत हो जाना। श्री सदगुरु, अभी हम लोग युवावस्था में हैं, कोई वृद्धावस्था में है, तो माता पिता तो वृद्धावस्था में। अगर माता पिता का सेवा करते हैं, एक न एक दिन हम लोग वृद्ध होंगे, नहीं होंगे? जब वृद्ध होंगे तब न मेरे बाल बच्चा सेवा करेंगे। ये भक्ति, ये है सेवा, ये पहले से करना पड़ेगा। श्री सदगुरु, मकई का बीज खेत में बोते हैं, एक बीज देते 200 दाना 500 दाना नहीं होता है, 6 महीने में वर्धित होकर क्या है। और जन्म जन्मांतर से जो हम लोग हैं, कोई 50 वर्ष, कोई 100 वर्ष, कोई 60-70 आदि आदि वर्षों तक, मतलब लंबी उम्र जो प्राप्त किए हैं, इसके लिए जीवन में भक्ति करना पड़ेगा। भक्ति, भक्ति का मतलब होता है सेवा। भगवान राम वशिष्ठ जी का संवाद है, जो वाणी विचार के द्वारा अपने पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं, जो पिताजी को प्रसन्न कर लेते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश खुश हो जाते हैं।
जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो माता पिता को प्रसन्न कर लेते हैं लक्ष्मी सरस्वती पार्वती जी खुश हो जाती हैं। जो भाई भाई में प्रेम से रहते हैं तमाम देवता खुश हो जाते हैं। जो गोतनी गोतनी में प्रेम से रह रही हैं तमाम देवियां खुश हो जाते हैं। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो गुरु को प्रसन्न कर लेते हैं विश्व ब्रह्मांड में जितने ऋषि मुनि है सब खुश हो जाते, कब सब खुश हो जाते। लेकिन भक्ति प्रारंभ की सेवा कीजिए। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना। जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी न दुखाना। आप लोग जानते हो सच्ची घटना। एक रोहन नाम का लड़का है और उनके माता पिता नौकरी करते थे लेकिन उस दिन छुट्टी थी, रविवार का दिन था। तो रोहन 15 वर्ष का था। रोहन की माँ कहने लगी अपने किन से, सास से, सासू माँ है कि माता जी, माँ जी मैं जा रही हूँ किसी उत्सव में, पार्टी में जा रही हूँ। हम लोग का भोजन वहीं होगा, हम लोग का भोजन वहीं होगा, हम लोग वही भोजन करेंगे। माँ जी अपने से गैस चूल्हा जला कर रोटी बना ले लीजिए। माँ कहने लगी बेटी मुझे गैस चूल्हा जलाने के लिए नहीं आता। पुत्र से उधर से क्या कहते हैं, माँ गांव में मंदिर है, उस मंदिर में आज भंडारा होगा। क्या होगा? भंडारा होगा, वहीं जाकर के भोजन करेंगे। माँ विलम्ब नहीं किए, माँ विलम्ब नहीं किए। माँ को तो पैदल जाना, पहुंचाने वाले कौन है? पैदल जाना। एक पुराना सा चप्पल था, खट्टी चप्पल पहन ले माँ और लाठी लेकर के चल। बहुत आगे बढ़ गए। बहुत देर के बाद पति पत्नी निकल गए। क्या रोटी बुला करके नहीं दे सकते थे? बहू कहते अपने से चूल्हा बना जला करके रोटी बना। बेटा कहते हैं मंदिर में भंडारा वही खा लो। रास्ते में जब चले वह लड़का रोहन अपने माँ से कहते, माँ मैं जब पढ़ लिख करके बड़ा आदमी बनूंगा, नौकरी करूंगा, बड़ा आदमी बनूंगा, अपने दरवाजे पर सुंदर मंदिर बनाऊंगा। सुंदर मंदिर अपने दरवाजे पर बनाऊंगा। जब हम तो नौकरी करेंगे, पत्नी को भी साथ में रखेंगे। जब किसी भोज उत्सव में हम लोग को जाना पड़ेगा ना, तो आपको तो दूर लेके नहीं जाएंगे ना। हम लोग जाएंगे भोजन के मतलब भंडारा में जाएंगे, आप दोनों तो अकेले रहेंगे ना। इसलिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा, दादी को बहुत दूर जाना पड़ा, इसलिए दरवाजे पर मंदिर बना। मंदिर में प्रत्येक दिन भोजन का व्यवस्था करेंगे, दूर नहीं जाना पड़े इसलिए दरवाजे पर रहूंगा। उससे उनकी माँ और उनके पिता की माँ कहीं बेटा तो क्या बोल रहा? कहा मैं सच बोल रहा। पिताजी कहते रोहन क्या बोल रहा? कहा पिताजी मैं सच बोल रहा। जिस तरह माँ को, जिस तरह दादी को बहुत दूर जाना पड़ा, आपको दूर नहीं जाना पड़े इसलिए दरवाजे पर मंदिर बना। उस समय रोहन के माता पिता ऐसे हाथ जोड़ कर, बेटा मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, फिर इस तरह का गलती नहीं करो। तो संत महात्मा लोग कहते प्राणी जपले तू सतनाम है,
अब की चूक माफ न होगी दूल रचन, मुकाम प्राणी जपले तू सतना। जीवन भक्ति चाहिए, भक्ति विषय नहीं मुक्ति के, संत चढ़े सब धार, जिन जिन मन आलस किया जन्म जन्म पछता। भगवान श्री राम कहते भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने, बिनु सत्संग न पावई। प्राण जीवन में सत्संग चाहिए, सत्संग। भगवान श्री राम कहते मनुष्य जीवन की सफलता महापुरुष की वाणी है, मनुष्य जीवन की सफलता भगवत प्राप्ति में है। यह तन बार बार मिलने को नहीं है, इसलिए आगे की यात्रा के लिए, आगे की यात्रा के लिए अभी से भगवत भजन की धन संग्रह करो। माँ बाप से बढ़कर जग में दूजा नहीं खजाना, जिसने जन्म दिया रे उसका दिल कभी ना दुखाना। माँ बाप से बढ़कर दूजा प्यार में छे, अभागल मानव जकरा माया बाप में छे। इसलिए जीवन में भक्ति, जीवन में सत्संग, सत्संग में करो ध्यान, ध्यान में रहिए कर संलग्न हो, संलग्नता के साथ सत्संग नित और ध्यान नित करें। इहलोक परलोक दोनों मंगल में होगा। भगवान श्री राम कहते बड़े भाग मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन देहि परलोक समारा। सो परत दुख पावे, सिर धुनी धुनी पछताए। काले करवे सरी मिथ्या दोष लगा। यही कर्म कर फल विषम भाई, स्वर्गो स्वर्ग अंत दुखदायी। नर तन पाई विषय मन देही, पलट सुधाते सठ विष लेही। ताहि कवो भल कहे कोई, गुंजा गहे परस मन खोई। आकर चारी लक्ष्य चुरासे, जोनि भ्रमत यह जीव अवि नासी। फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर स्वभाव गुण घेरा। कबहु की करी करुणा नर देही, देख ईश बिनु हेत नर तन भव बारिधि कह बेरो। सन्मुख मरु तनुग्रह मेरो, करण भाव सदगु बिरनावा। दुर्लभ सास सुलभ करि पावा, जो न करे भव सागर। नर समाज अस्पा, सो कृत निंदक मंदमती। आत्म हन गति जा, जो परलोक यहाँ सुख चाहो। सुन मम वचन हृदय दृढ़ गहो, सुलभ सुखद मार्ग भाई। भगति मोर पुराण सुत गाई, भगति स्वतंत्र सकल सुख खाने। अब बिनु सत्संग न पावई पावई प्राण। जीवन में सत्संग, सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। भगवान श्री राम माँ सबरी से कहते प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति वान। चौथी भगति मम गुण गणा, करे कपट तभी गान। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजसु वेद प्रकाशा। छठदम शील विरति बहु कर्मा, निरति निरंतर सज्जन धर्मा। सातम समय वही मैं जब देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठम जथा लाभ संतोषा, सपनों में देखे पर दोषा। नमम सरल सब सन छल हीना, मम भरोसिय हर सना दीना। नम मह एको जिनके हुई, नारी पुरुष स्वचराचर सोई। सोई अतिशय प्रिय भामनी मोरे, सकल प्रकार भगवती दृढ़ तोरे। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कह आज सुलभ सोई। मम दर्शन फल परम रूपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। कही कथा सकल बिलो की हरि मुख, हृदय पद पंकज धरे। तज जोग पावक दे हरि पद, लीन भई जह नहीं फिरे। नर विविध कर्म धर बहुमत, शोक प्रद सब त्यागहु। विश्वास करि कह दास तुलसी, राम पद अनु
राघव राम के चरण कमलों में प्रेम करना चाहिए, गुरु के चरण कमल में प्रेम करना चाहिए। यह ज्ञान कहाँ होगा? यह ज्ञान होगा सत्संग में। सत्संग बिना सोचो मानव, जग में वह ज्ञान कहाँ होगा? भगवान शिव कहते गुरु पद प्रीति नीति रथ जेई, अद्विज सेवक अधि कार्य राम कथा के ते अधिकारी, जिनके सत्संगति अति प्यारी। सत्संग से बढ़ करके कुछ है कहा नहीं जा सकता। राधा कवास के 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ, 21 पीढ़ी तक का राजा नरक में पड़ा हुआ। राजा कवास जब भजन भेद लेकर के सत्संग करवाए ना, 21 पीढ़ी तक का राजा के लिए स्वर्गलोक से विमान आया, विमान पर बैठ करके स्वर्गलोक को चला गया। इस सत्संग का, इस सत्संग का करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा, यह अवसर फिर ना मिले दुर्लभ वर्तन। कहते फिर मौका आने वाला नहीं है, बार बार नरदेव नहीं यह वीर रे, चेत सके तो चेत कहत कबीर रे, कबीर सोधन संचिए जो आगे का हो, माथ चढ़ाई गांठी जातन देखा को, करिए नित्य सत्संग को बाधा सकल मिटा कर जो सत्संग नित्य कर लीजिए, जो भी बाधा है विपत्ति है मिट जाएगी, और यह अवसर ये मौका फिर हाथ आने वाला नहीं है। मौका हाथ आने वाला भगति स्वतंत्र सकल सुख खानी, बिनु सत्संग न पावन पर सेवा कर लीजिए, फिर मौका नहीं मिलेगा। आंसू बहाने के सिवा कुछ मिलने वाला नहीं। रे सदगुरु राजा जनक के राजदरबार में सत्संग हुआ। जब तक राजा जनक राज दरबार में उपस्थित नहीं होते थे, तब तक सत्संग नहीं होता, तब तक सत्संग शुरू नहीं होता। और सबके मन में हुआ, साधु महात्मा के मन में और सबके मन में हुआ कि बाबा भी राजा साहब को अधिक चाहते, बाबा भी राजा साहब को अधिक चाहते। हम लोग आते हैं तो सत्संग करवे नहीं करते हैं, राजा जनक जब आते तो सब सत्संग शुरू। सबके मन में इस तरह का भावना था, मन था। अब बोल साधु भाषा बोल भी दिए, लेकिन सदगुरु कुछ नहीं है। एक दिन की बात है, महात्मा जी अपने योग बल से जंगल में आग लगाते थे, जंगल में आग। उधर से रसोईया आते महाराज, सिपाही उधर से महाराज जंगल में आग लग गया। आग का लपेटा जो है महल को, राजमहल को, उससे वो प्रवचन कर रहे थे और प्रवचन सुन रहे थे। श्री सदगुरु प्रवचन सुन रहे थे, श्री सदगुरु। फिर उधर से रसोईया आते हैं, महाराज आगे श्री सदगुरु उधर से रसोईया आते हैं, महाराज राजमहल में अग्नि प्रवेश करे। लेकिन राजा टस से बस नहीं करता। जंगल के नाम सुने, जंगल में आग प्रवेश कर रहा है। जो भी साधु महात्मा थे भागे, निकले। कहाँ चले गए? अपने झोला को बचाने के लिए, लंगोटी को बचाने के लिए, वस्त्र को बचाने के लिए भागे।
तब उधर से आए, महाराज आप जिस निवास में कक्ष में आराम करते हैं निवास में, उसमें अग्नि प्रवेश करें। महात्मा जी प्रवचन करना बंद कर, महात्मा जी प्रवचन करना बंद कर। तब तक सब दौड़ करके कपड़ा लेकर के गट्ठा लेकर के राजा जनक कहते महाराज आप प्रवचन शुरू तो कीजिए, प्रवचन शुरू तो कीजिए। महात्मा जी प्रवचन शुरू नहीं कर, कई बार दोहराए हुजूर गुरुदेव प्रवचन भी शुरू कीजिए। जब प्रवचन नहीं शुरू कर रहे हैं तो राजा जनक कहते गुरुदेव इस महल को तो एक न एक दिन रात होना ही, इस महल को एक न एक दिन रात होना है, होना ही पड़ेगा और होना ही है। लेकिन यह सत्संग नहीं मिलेगा, इसलिए सत्संग नहीं उजरे, इसलिए आप प्रवचन सुनाइए। तो उसी समय महात्मा जी कहते बताओ सत्संग का सच्चा अधिकारी कौन है? राजा जनक है कि तुम लोग हो? सब साधु महात्मा अपने सिर को नीचे करें, सिर को नीचे करें। इतना सत्संग का महत्व, कभी सत्संग को, सत्संग का प्रोग्राम है ना, कभी उधर उधर नहीं करना चाहिए। सही सदगुरु, कभी उधर उधर नहीं करना चाहिए। आप लोग जानते हुए श्रीमद्भागवत महापुराण को लेकर के पढ़े, राजा परीक्षित को तक्षक दंश करने वाला था। तक्षक 7वें दिन तक्षक दंश करता, क्यों कि कलयुग उन पर सवार हो गए। जो नहीं करवाना चाहिए, कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा था राजा परीक्षित। कलयुग का जब आविर्भाव हुआ ना, गाय को पीछे बैल का टांग काट दी। श्री सदगुरु मतलब एक तरह से मार पीट करते हुए, लहूलुहान करते हुए जब यहाँ पहुंचते हैं राजा परीक्षित, कौन उठा रुको, कलयुग था ताकतवर था, आगे बढ़ सके रुको। उसी समय राजा परीक्षित धनुष्मान उठाए, ऐसी समय हम तुम्हारा तुमको मृत्यु दंड देंगे, तुम लोग पहुंचा। कलयुग थर थर करने लगे, क्यों थर थर करने लगे? धर्म के सामने कलयुग थर थर। राजा परीक्षित कहते बाल तुम्हारा क्या बिगड़ा था? मैंने क्या बिगड़ा था जो बैल का हत्या कर रहे? गाँव को क्यों पीटते हो? क्यों इस तरह सताने काम करते हो? थर थर करने महाराज आप सही मुझे बिल्कुल दंड दे सकते हैं, लेकिन मेरा समय आ गया, कलयुग आ गया। कौन हो? कहा कलयुग। कहा निकलो, कहा महाराज कोई निवास तो जगह तो दीजिए, कोई जगह स्थान तो दीजिए। राजा परीक्षित कहते तुम्हारा निवास है जुआ में, थोड़ा तेरा निवास है शराब में, तेरा निवास है वेश्यालय में। कलयुग कहते महाराज सब तो अपवित्र स्थान दिए, कम से कम एक तो अच्छा स्थान दीजिए। उस समय राजा परीक्षित कहते तुमको एक और स्थान दिए, तुम्हारा स्थान होगा सोना में। सोना मतलब धर्म में। अब कलयुग कहाँ जाते? जरासंध का दिया हुआ सोना का मुकुट था, वो पहने हुए थे राजा परीक्षित, उसी को प्रवेश करेंगे। और जो नहीं कराने का सो करवा दिए। कलयुग जोरों की प्यास लगा दिए, सनक मुनि के आश्रम में जाते हैं, महर्षि पानी पिलाइए पानी पिलाइए, महर्षि ध्यान मग्न। महर्षि कहाँ है? महर्षि जी ध्यान मग्न है, झिकझोरते हैं, लेकिन महर्षि जी टस से मस नहीं। सुराही में पानी नहीं है, कमंडल में पानी नहीं है, कुआं में पानी नहीं है, बगल में पोखर है उसमें पानी नहीं है। पानी से व्याकुल हो गए। उसी समय एक मरा हुआ सर्प था उनके गले में लपेटे।
लपेट करके चल दिए। जब अपने राजमहल में पहुंचते हैं, जैसे सोना का मुकुट खोलते हैं तो सोना का मुकुट में देख रहे उसमें कलयुग मुस्कुरा ठहाका मारे। कहा हम कलयुग। कहा तू क्या करवा डाला? अब उसी से पश्चाताप करने हम क्या करें? हम तो कलयुग का सबसे बड़ा परमात्मा राजा, हम संत को सता दिए, ऋषि को सता दिए। उसी समय वो पश्चाताप करने लगे और ऋषि पुत्र सब कौशिक नदी के किनारे खेल रहे थे। कौशिक नदी किनारे खेल रहे थे। ऋषि पुत्र कहते, श्रृंगी तू यहाँ क्या कर रहा है? जाकर अपने पिताजी को देख, तुम्हारे पिताजी के साथ किसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया। जाकर के देख तो कहा, तुम्हारे पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प को लपेट दिया। श्रीमद्भागवत महापुराण की ओर करके पढ़िए, लपेट दिया। कौश की नदी के किनारे में श्रृंगी ऋषि खेल रहे थे। नदी में प्रवेश बालू लिए, बालू उठाते हैं और चले कोस की नदी में प्रवेश करते हैं और चुल्लू में जल लेकर के संकल्प करते हैं, जिसने मेरे पिताजी के साथ इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनको 7वें दिन तक सब दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी और नरकगामी हो जाएंगे। ऋषि पुत्र का श्राप पड़ गया। यहाँ मुकुट उतारते रहते कलयुग। तब तक श्रृंगी पहुंचे, देखते अपने उनके पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प है। पिताजी ध्यान से निवृत्त होते हैं, सर्प को नीचे रखते हैं। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी आपके साथ जिसने इस तरह का दुर्व्यवहार किया है उनको मैं श्राप दूंगा। 7वें दिन तक्षक उनको दंश करेगा, उनकी अधोगति होगी और नरक गांव हो जाएंगे। उस समय सनक मुनि कहते हैं, श्रृंगी तू अच्छा नहीं किया। अरे कलयुग का सबसे बड़ा धर्मात्मा राजा, सबसे बड़ा धर्मात्मा, तू अच्छा नहीं किया। श्रृंगी ऋषि कहते, पिताजी मैंने तुझे श्राप दे दिया, मेरा श्राप तो लगेगा। उसी समय सनक मुनि उठते, किसी के द्वारा खबर नहीं हुआ, खुद आए और आकर के कहते, राजन आपको मेरा पुत्र श्रृंगी ने श्राप दे दिया, 7वें दिन तक्षक आपको दंश करेंगे, आपके अधोगति होगी, आप नरकगामी होंगे। बचना चाहते तो बच उपाय कर लीजिए। इतना सुनने के बाद इतना घबराए राजा परीक्षित, इतने घबराए। उसी से अपने पुत्र जन्मे जैसे और उसी समय राजमहल को छोड़कर ऋषि की टोली में पहुंच गया। 88,000 ऋषि मुनि की टोली में पहुंचे और वहां जाकर के कहते, त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए। वो जो गिरगिरा रहे हैं, आज तक की धरती पर जितने ऋषि मुनि सतयुग से लेकर के कलयुग तक का पहले जितने भी ऋषि मुनि हुए सब हो, त्राही माम मेरी रक्षा कीजिए। सबके मुख से निकलता है, हम लोग के द्वारा रक्षा नहीं होगा। श्री सदगुरु वशिष्ठ मुनि है, विश्वामित्र है, सनातन सब आदि जीवन मुक्त महापुरुष है, भगवान वेद व्यास हैं। उसी समय 15 वर्ष की अवस्था वाले ऋषि शरीर पर अवस्था में सुखदेव मुनि पहुंचते और जैसे पहुंचे कृष्णकाल से दिव्य शरीर था। जैसे वो वहां पहुंचते हैं तमाम ऋषि मुनि उठ गए, हाथ जोड़ करके कहते हैं, हे राजन यही महात्मा आपका कल्याण कर सकते हैं, यही आपके जीवन को उद्धार कर सकते हैं, इनके चरण शरण को पकड़ लीजिए। उसी समय राजा परीक्षक सुखदेव मुनि के चरणों में गिर पड़े, महाराज मेरा उद्धार करिए। इतने घबराए, इतने बिलक बिलक करके रो रहे हैं। उसी समय
सुखदेव मुनि कहते राजन आप इतना घबराते क्यों? अरे आपको तो 7 दिन का समय है, आपसे कम दिन में भी कम समय में भी लोग का जीवन मंगलमय बना है, लोग मोक्ष धाम को प्राप्त कहा। महाराज वो कौन है? आप लोग जानते होंगे राजा खड़वान राजा खड़वान का नाम सुने होंगे। राजा खड़वान का मित्र था जमराज। दोस्त कौन था उनका? जमराज। लेने के लिए कौन आते हैं? जमदूत आते हैं, जमराज आते हैं, देवदूत आते हैं, नहीं आते हैं? किसी को धर्मराज लेने के लिए आते हैं। तो विचार किए दोस्त को मेरा जमराज है, दोस्त से पहले मिल लेते, दोस्त से पहले मिल लेते, चले गए जमराज के पास चले गए। जैसे जमराज के पास पहुंचे, जमराज उनका सेवा सत्कार करने लगे, सम्मानित ढंग से बैठाए, सेवा सत्कार करने लगे। सेवा सत्कार करने के बाद जमराज कहते दोस्त कहाँ ना हो, कहाँ आए हुए हो? राजा खड़वान कहते दोस्त एक दिन हमारे मित्र हो, आप जाओगे नहीं तो आपका दूत मिलेगा। आपसे हम पहले मिलने के लिए आ गए, आपसे मिलने के लिए हम पहले आ गए। जब वो मेरे लिए वो ऐसा दिन आएगा ना, हमको बहुत वर्ष कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, और कई वर्ष अब खबर कीजिएगा ना, हम मुक्ति का उपाय सोच लेंगे, जीवन का कल्याण कैसे होगा वो हम उपाय कर लेंगे। इतना सुनने के बाद जमराज मुस्कुराने लगे, ठहाका मार करके हंसने लगे। कहते दोस्त आप तो कहते कई वर्ष पहले खबर कर दीजिएगा, हम मुक्ति का उपाय ढूंढ लेंगे, परम कल्याण कैसे होगा वह उपाय हम कर लेंगे। अरे दोस्त आपका समय जो मात्र 2 घड़ी से 2 कई वर्ष करते हो, मात्र 2 घड़ी शेष है, 2 घड़ी में जो कुछ करना चाहते कर लो। इतना सुनने के बाद राजा खड़वान घबराए नहीं, जमराज के पास बैठ करके 2 घड़ी सत्संग सुने, 2 घड़ी। जमराज जी महाराज प्रवचन सुना है, सही सदगुरु। राजा खड़वान सत्संग सुन रहे, सुनते राजा खड़वान को समाधि लग गए और 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, मोक्ष को। वही कहते हैं सुखदेव मुनि कहते हैं राजन राजा खड़वान 2 घड़ी में मोक्ष को प्राप्त कर लिए, आपको तो 7 दिन का समय है, आप ऐसा आयोजन कीजिए, सत्संग करवाइए, घेरा बनाइए, घेरे के अंदर में सत्संग होगा, ऋषि मुनि का पदार्पण होगा। जीवन में महापुरुष ऋषि मुनि ऐसा घेरा बनाया, घेरे के अंदर में सत्संग प्रारंभ हो गया। 1 दिन हुआ मतलब सामने बैठ करके सत्संग सुने, 2 दिन सुने, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 6ठा दिन और 7वें दिन तक्षक के समय निर्धारित था, समय पर तक्षक डांस करते और डांस करने से पहले राजा परीक्षित को समाधि लग गए और समाधि लग गए वैकुंठ धाम को चले गए। तक्षक डांस के ऋषि का श्राप है, ऋषि पुत्र का श्राप है, लेकिन जैसे डांस करते हैं ठट्ठर धुआं की तरह हो गया, मतलब शरीर जो है धुआं के रूप में राख हो गया, धुआं हो गया। उनका काम बना, हम लोग का काम नहीं बनेगा, हम लोगों का भी काम बनेगा। इसलिए जीवन में सत्संग में तो ध्यान में संलग्नता के साथ भगवान महर्षि रमन के सत्संग में एक गाय प्रवचन सुने और प्रवचन सुनने के बाद वैकुंठ धाम को चले गए। इस सत्संग जिसको जीवन में मिला सत्संग है उसको हर घड़ी आनंद ही आनंद है। मति की रति गति भूत भलाई
जब जही जतन जहाँ जही पाए सो जानव सत संग प्रभाव लोको वेदना अनुपाओ। ये तमाम चीजें हैं, ये तमाम चीज आज तक जिस किसी को प्राप्त हुआ है सत्संग प्रभाव होना चाहिए, सत्संग प्रभाव से होना चाहिए। इसके मिलने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए भगत स्वतंत्र सकल सुख खाने अबिनु सत्संग न पावे। प्राणी धुंधकारी प्रेत बन गए। अब प्रेत बन करके पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे। भागवत कथा लश्करी में इधर हुआ, आप लोग सुने होंगे, श्री सदगुरु सुने होंगे, प्रेत बन गए। अब पूरे गांव के लोग को तबाह करते, पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे। कभी इस पर सवार, कभी इस पर सवार। गौतम जब आए घर पर ध्यान भजन करने के लिए, प्रेत क्यों बने? माँ से पैसा लेते थे, चुरा करके मार पीट करके पैसा। दुराचारी थे, दुराचारी था सब, अवगुण भरा हो। माँ को पीटते थे, मारते थे। अंत माँ कुएं में कूद करके आत्महत्या कर। पिताजी को मारने के लिए दौड़े। गौकर्ण के पिताजी, इस पापी के हाथ से मरने से तो अच्छा है आप जंगल में जाकर के तपस्या कर लीजिए और अपने जीवन को मंगलमय बना लीजिए। गौकर्ण के कहने पर उनके पिताजी जंगल जाकर के तपस्या कर लिए और मोक्ष को प्राप्त। मोक्ष ये था दुराचारी। यहाँ लूटो वहाँ लूटो, राजा के घर में जो सारा धन था सब लूट लिए, पूरे गांव के लोग को तबाह कर दिया। शरीर जब छूटा सब बेसिया कूट करके मारे। सदगुरु फिर भी प्राण नहीं निकल रहा। किरासन तेल डाल करके उनके सिर में आग लगा दिया, फिर भी प्राण नहीं निकला। सांस चल रही है, सब मिलकर कांगन में गड्ढा फोड़ करके गाड़ दिए। गाड़ दे जब शरीर छूटा तो बन गए प्रेत। कभी इस पर सवार, कभी उस पर सवार, पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे। फिर सदगुरु पूरे गांव के लोग को तबाह करते थे, परेशान कर दिए। जैसे गौकर्ण आए, अपने घर आए, ध्यान करने के लिए बैठते हैं, ध्यान करने के लिए बैठते, कभी मिट्टी का ढेला, कभी पत्थर, कभी वो गाछ उखाड़ करके आगे में फेंकते, गिराते। भैंसा के रूप में एक शरीर में आग लगा हुआ, बचाओ बचाओ भैया, बचाओ बचाओ बचाओ। गौकर्ण कहते हैं तो भैंसा का शरीर में आग लगा, लेकिन आवाज तो मेरे धुंधकारी। कहते कौन हो? कहा भैया हम धुंधकारी है। कहा धुंधकारी तेरी हालत, अरे तेरे लिए मैं कहाँ कहाँ जाकर के क्या से क्या। श्री सदगुरु तेरे आत्मा को कल्याण करने के लिए मैंने बहुत जगह दान पुण्य किया, प्रदान किया। उस समय धुंधकारी कहते भैया उससे मेरा कल्याण नहीं होगा, उससे मुक्ति मेरी नहीं होगी, क्या करना पड़ेगा? कहा भैया मेरे लिए भागवत तथा मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए। सत्संग में बैठे श्री सदगुरु मेरे लिए सत्संग करवा दीजिए, मेरा परम कल्याण होगा। गौकर्ण कहते कल सुबह होगा तो ना। सुबह हुआ, पूरे गांव के लोग को बिठाए, विचार लेके भागवत कथा सत्संग कराना। पूरे गांव के लोग सहमत हो गए। जैसे भागवत कथा प्रारंभ हुआ, पूरे श्रोता बैठे हुए थे, प्रारंभ हुआ, प्रेत होता मारा चला, धुंधकारी प्रेत बनकर गया। इधर देखो मन छटपट कर एक 7 पौर का बांस का खुट्टा रखा। अब तो गाड़ते हैं, लेकिन पहले गाड़ा नहीं, एकाएक रखा। जो सड़ा गला था, खुट्टा छिद्र था। सूक्ष्म रूप से प्रेत होता बड़ा चलाक, सूक्ष्म रूप से प्रवेश कर गए। एक दिन सुने एक पोर फटा, दूसरे दिन सुने दूसरा पोर फटा, तीसरे दिन सुने तीसरा पोर, चौथे दिन चौथा, पांचवा दिन पांचवा, छठा दिन छठा पोर फटा, 7वें दिन 7वां पोर जैसे फटता है, उसे दिव्य पुरुष प्रकट होता है। भगवान विष्णु के रूप से प्रकट होता है। उसी तरह भगवान विष्णु के पार्षद आते हैं
विमान पर बैठा करके हरि कीर्तन करते हुए वैकुंठ लोक लेके चले गए। इस सत्संग का फल है। सब कहते सत्संग तो हम लोग भी सुन रहे थे, लेकिन सिर्फ धुंधकारी के लिए क्यों आया विमान? तो कहते जिस श्रद्धा प्रेम से धुंधकारी ने सुना, उस श्रद्धा प्रेम से आप लोग नहीं सुने, आप लोग सुनते तो आप लोगों के लिए सब लोग कहते नहीं, हम लोग भी वैकुंठ लोक हो जाएंगे। इसलिए फिर भागवत कथा, फिर सत्संग शुरू हो गया। सत्संग सुनने पूरे गांव के लोग, इलाके के लोग आए। कई दिन तक भागवत कथा चला। एक दिन ऐसा समय आया, वैकुंठ लोक से बहुत बड़ा विमान आया, तमाम को विमान पर बैठा लिया, पूरे गांव के अलग अलग बगल बगल के पूरे गाँव। एक जानवर भी नहीं, गांव में एक जानवर नहीं बचे, एक चूहा नहीं बचे, मूसा चूहा नहीं बचे, बिल्ली नहीं बचे, कुत्ता बिल्ली नहीं बचे, कोई जानवर नहीं बचे, कीड़े मकोड़े तक नहीं बचे। दिव्य रूप धारण करके विमान पर बैठकर वैकुंठ लोक लेके चले गए। एक सत्संग का फल है। तो माता जी के द्वारा सत्संग होना था, आज होना था, टाल मटोल को बहुत हुआ, लेकिन समय पर सत्संग निर्धारित होना था। तो सत्संग हो रहा है, लेकिन सत्संग जब होना था तब वह भगवान शिव कहते गिरजा संत समागम समण लाभ कछुआन है, बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। ही गिरजा संतों की संगति के समान दूसरा लाभ नहीं है। बिनु हरि कृपा न हो सो गावे वेद पुराण। जब तक हरि परमात्मा की कृपा नहीं होगी तब तक सत्संग नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। भगवान शिव जा रहे थे माँ पार्वती के साथ में, एक जगह उस भूमि को प्रणाम करते हैं। माँ पार्वती कहेंगे आप जहाँ तहाँ प्रणाम करते हैं, यहाँ क्या न जंगल है, झाड़ है, न घर है, न मंदिर है, तो जंगल है, यहाँ प्रणाम करते हैं। भगवान शिव कहते हैं कल्याणी यहाँ सत्संग हुआ था, इसलिए धरती नमन योग है। फिर आगे बढ़ते गौर प्रणाम किए। माँ पार्वती कर वहां तो सत्संग हुआ था, यहाँ क्या होने वाला है जो प्रणाम किए? भगवान शिव कहते यहाँ सत्संग होने वाला है, इसलिए ये भूमि नमन योग है, नमन योग। जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए, श्री सदगुरु, जिस सत्संग हम लोग बैठे हुए हैं, यह सत्संग टाटा बिरला के नसीब में लिखा हुआ नहीं है। यह सत्संग श्रद्धालु गुरु के दुलारे, गुरु के प्यारे के झोले में रखा हुआ। पूज्य गुरुदेव कहते सत्संग करने के लिए बादशाही ठाट बाट की जरूरत नहीं है। वृक्ष के नीचे घास बिछा करके भी सत्संग करने के लिए सदा तैयार रहिए। पुनः सदगुरु कहते जिसके आसपास में सत्संग हो वहां के लोग घर में बैठे रहे, सत्संग नहीं आवे नहीं जाए, समझिए ऐसे लोगों का भाग संस्कार बहुत गिरा। भगवान शिव आए माँ पार्वती के पास, आकर के कहते देवी मैं जा रहा हूं। कहाँ जा रहे? कहा जा रहा नहीं बताया। तो माँ पार्वती हट कर ली, कहाँ जा रहे बताइए ना, नहीं बताया। अब एक दिन तो पूछते हैं, दूसरे दिन से नहीं पूछते हैं। कौन जवाब देता है क्या कहाँ जा रहे नहीं जा रहे? भगवान शिव सुबह में निकलते थे, शाम में बराबर सुबह निकलना शाम आना बहुत दिन हो गया। एकाएक देवर्षि नारद आ गए, कहते प्रभु कहाँ है? आप अकेले हैं, प्रभु कहाँ है? कहा देखिए नारद जी, प्रभु तो सुबह में निकलते शाम आते हैं, कहाँ जाते हैं हमको पता नहीं। देवर्षि नारद किताब तो अज्ञान में है ना, प्रभु को चाहिए कि आपको बता कर दिखाना चाहिए। आपको भी चाहिए कि उनसे पूछिए कि कहाँ जाते हैं आप नाम की मालूम ही नहीं है ना, पूछिए। ठीक है आनंद जा कुछ भी। जैसे उधर से भगवान भोलेनाथ आए, माँ पार्वती करें
आप सुबह में निकल कर शाम आते कहाँ जाते बताइए, पर घेर लिए बताइए, का बैठिए कहा नहीं पहले बताइए आप कहाँ जाते हैं हमको बताइए। और हमको अमर कथा क्यों नहीं सुनाते हैं? देवर्षि नारद कहते अमर कथा नहीं कहिएगा अमर कथा सुनाने के लिए। अमर कथा सुनेगा तब न मर मिलेगा। जैसे भगवान शिव अमर कथा का नाम सुनते हैं आंख बंद करके कहते कोई आया बेटा, माँ पार्वती कुछ नहीं करोगे, कहा नारद जी आए थे, कहा हाँ आए थे, वही चाल चल श्री सत्य। आज तक कुछ सत्संग के बारे में भी नहीं पूछती, अमर कथा के बारे में पूछ रही है। कहा हमको अमर कथा सुनाइए। अमर कथा सुनाने के लिए सुनसान जगह चाहिए ना। हठ कर दिए भगवान शिव कहते चलो चले घनघोर जंगल, और त्रिशूल को चारों तरफ पहरा दे, कोई प्रवेश नहीं कर पाया। अमर कथा प्रारंभ हो गया, कहते देवी आपको हाँ हाँ बनना बीच में, अमर कथा सुना रहे हैं अभी बीच में हाँ हाँ बन है। अमर मुक्ति सब नहीं प्राप्त हो सकते, अमर सब नहीं हो सकते। ये कथा कर रहे हो गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए, गहरी नींद में सो गए, अमर कथा समाप्ति हो गया। लेकिन हाँ हाँ कब उसी समय भगवान श्री कहते देवी आप सोई में, कहा प्रभु बहुत पहले सो गए, अमर कथा कौन सुन रहा हमको पता था। त्रिशूल से देखे देखो तो कौन सुन रहा, त्रिशूल को जैसे निकले रहा, देखते हैं सुग्गा भाग, त्रिशूल के पीछे पीछे गए, बहुत दूर तक भ्रमण के। उसी समय भगवान महर्षि मन की पत्नी जमाई हाफी ले रही थी, सुग्गा था, सुग्गा मुंह में प्रवेश कर गया, और जब प्रवेश कर गया तो ऋषि पत्नी है ना श्री सदगुरु, त्रिशूल वहां से परिक्रमा करके आ गए। भगवान भोलेनाथ कहते क्या हुआ? महाराज एक ऋषि की पत्नी जमाई ले रही थी, सुग्गा था, उनमें प्रवेश कर गया। भगवान श्री कहते इनके भाग में अमर होना नहीं, किनके भाग में अमर होना नहीं है। अब वो गए 12 वर्ष मां के गर्भे में, श्री सदगुरु भगवान वेद व्यास कहते पुत्र निकलो, कहा नहीं माया व्यापेगा, नहीं निकले। बहुत तंग करने पर जब 12 वर्ष में निकला हुआ, जन्म लिए चित्ता कमल लेके चले गए। कहाँ चले? वैकुंठ लोग चले गए। वैकुंठ लोग जहाँ पहुंचे तो भगवान विष्णु कहते कौन है? कहा वेद व्यास महाराज का पुत्र सुखदेव मुनि। कहा वैकुंठ लोग में क्यों आ गए? भजन भेद लिए हो? कहा नहीं। भगवान विष्णु कहते यहाँ तो वही आते जो भजन भेद इच्छा, जाओ मृत्यु लोक में जाओ, भजन भेद लो। तुम्हारे पिताजी भी पहुंचे संत से दीक्षा लेना। जैसे वहां से आए कहते पिताजी हमको तो वहां से वापस कर दिया। जब जा रहे थे वेद व्यास जी बेटा 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 बेटा, श्री महाभारत को श्रीमद भागवत महापुराण उलट करके बेटा बेटा बेटा। वृक्ष जवाब देते हैं चिड़िया सब, महाराज अरे आप किनके बारे में तिनको क्या पुकार है? वो तो निर्लोभी है, निर्मोही है, वो माया त्याग सुखदेव मुनि, वो आने वाले नहीं है। जब पुनः वापस आए तो सोचे कि हम इनको नहीं देंगे। राजा जनक के राजा जनक से गुरु भजन भेज लिए। तब सुखदेव मुनि अमर कथा तो पहले सुनिए लेते, श्री सदगुरु अमर हो गए। सुखदेव मुनि अमर हो गए, लेकिन माँ पार्वती भूल की तो भूले न रह गई, हमेशा जन्म लेना पड़ा। नहीं सुन पाई इसीलिए आवागमन सब दुख गुजार है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभक्ति करनी चाहिए। सत्संग सब सुनने बड़ा मुश्किल है। कर्महीन को ना मिले भली वस्तु की भोग, दाग ठोके मुख काक को भयो पाक की लोग। रज्जब दाना खुच खुचा हंडी सीझे ना, सुधरे सब सत्संग में खतरा सुधरे। सत्संग सब
नहीं सुन सकते। सबके भाग में लिखा हुआ नहीं है। तो सब लोग, किसी के भाग में जमीन, किसी के भाग में प्लॉट का प्लॉट, जमीन, बैंक बैलेंस, उधरे रह गए। श्री सदगुरु उधरे बटोरने में लग गए। जमराज आए, जमदूत आए, झक मार करके घसीट करके लेके चल दिए और झक मार करके गए और जमराज का अदालत में छोड़ दिए। जमदूत छोड़े और जमराज को खूब टूटू कुटाई हो रही। इसलिए जीवन में सत्संग नित्य और ध्यान नित्य संलग्नता के साथ कीजिए। माता जी के द्वारा, दादू की माता जी के द्वारा, धर्मपत्नी के द्वारा इस सत्संग का जब आयोजन किया गया है। अभी पता नहीं चलेगा, लेकिन आप लोग सत्संग करवा रहे हैं, आप लोग शुभ काम कर रहे हैं, आपके जीवन जो दान पुण्य हो रहा है वही आपको साथ देगा, दूसरा कोई साथ दे देगा। वो भजन क्या करना चाहिए? तो भजन आप ही। श्री सदगुरु, इसलिए संलग्नता के साथ जीवन में दान को, राजा श्वेत दान नहीं करते, श्रीमद् भागवत महापुराण में पढ़े, उनको अपने शरीर का मांस खाना पड़ता था। ब्रह्मा जी ने आज्ञादेश 100 वर्षों तक खाना पड़ता। नो जीवन में सत्संग, नो दान पुण्य किए थे। 100 वर्षों तक अपने मांस लाश को खाना, सारा गड़ा लाश को खाते। प्राणी जपले तू सतनाम, अब की चूक माफ नहीं होगी, दूर न चले। मकाम आप लोग जानते होंगे, दाता कर्ण को, दाता कर्ण का जब शरीर छूटा, धर्मलोक की प्राप्ति हो गई, और वहां जाकर के भूख प्यास सता रहे हैं। राजा श्वेत की तरह भूख प्यास सता रहे हैं। जैसे सता रही है, उनके सामने में बहुत बड़ा थाल है और सोना परोस करके दी, उनके मुंह में टिकरी है। श्री सदगुरु, 100 लोग का सोना तो चमकता होता है न, सोचे बढ़िया से खा लेंगे पूरे थाल, जैसे उठा के देते हैं तो ठोस सोना है। कहा महाराज चवाया कहाँ जाता, क्या है? कहा सोना है। महाराज जी भोजन न चाहिए। कहा जीवन में अन्नदान किए थे, किसी को भोजन कराए थे, कभी किसी को पानी चुप्पे चुप खाए, कभी किसी को साधु महात्मा को, किसी भूखे को भोजन, किसी कुत्ते को भोजन, किसी गाय को भोजन, कभी किसी कौवे को भोजन, कभी चींटी को दान, कभी प्यासे को पानी पिलाए, कभी नहीं पिलाए। आपके जीवन में पुण्य काम नहीं है, क्योंकि आपने जीवन में दान तो सोना दान किए, लेकिन अन्न दान नहीं किए, उसके चलते आपको यही सोना खाना पड़ेगा। तो महाराज मेरा कल्याण कैसे होगा? का कल्याण कैसे होगा? दुख तो भोगे ना। समय रहते समय का मूल्य न जाना, समय का मूल्य न जाना, पछताने से क्या होगा? उस समय कहते गिरगिराए महाराज मौका दीजिए, तब उनको 15 दिन का मौका दिए। मृत्यु लोक में आए, अब 15 दिन तक उनका भंडारा चलता। थे सदगुरु 15 दिन तक भंडारा, सत्संग भंडारा चलते रहा, सत्संग हो रहा, अन्नदान हो रहा है। 15 दिन के बाद यहाँ सो गए। जो जो सुंदर सुंदर भोजन यहाँ कराए थे, सुंदर सुंदर भोजन थाल में सज करके उनके सामने आते हैं और भोजन ग्रहण करते सदगुरु। इसलिए सत्संग कराने में पीछे मत रहिए कि सदगुरु, सत्संग कराने में पीछे मत रहिए, आगे रहिए। सत्संग कराइए, सत्संग फिर गाछ लीजिए। सत्संग अनिष्ट होने से बचाता है। जिस तरह लोगों का जीवन, महापुरुष का जीवन मंगलमय होगा सत्संग करते हुए। भगवान कृष्ण कहते निष्पाप धर्म, कोई कितना भी अश्वमेध यज्ञ कर ले, कृष्ण चंद्रायन आदि आदि व्रत कर ले, उसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त नहीं होता। बस एक सत्संग ऐसा जरिया है जिसके द्वारा में सुलभता से प्राप्त हो जाता, उस भक्त के वश में हो जाता और उस भक्त का परम कल्याण हो जाता। पुरुषोत्तम कहते जो लोग
बहुत दिनों से सत्संग करते आ रहे हैं, अभी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। ये सभी महाशिव के भागी होंगे। मेरी पत्नी मेरा सत्संग निश्चित था, अब किसी न किसी बहाने करवाएंगे। श्री सदगुरु फिर कल 1 तारीख के बाद तो करवे करें। श्री सदगुरु इन्हीं जला देना। श्री सदगुरु कोठा के ऊपर कुठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर हो साहिब, वही गही उतरब पार हो। सुखमन घाट के साकर बटिया, हम धनी अलप बैस, चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गेले, नैना से धरी परे नूर हो। लहू आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे संवर के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। मन घाट के साकर बटिया, हम धनी आलप बैस हो। चंद्र बदन मोरा अंगिया पसीज गेले, नैना से ढरी परे नूर हो। पीलहु आहो हंसा ऊर्ध्वमुख धार हो, जैसे संवर के दूध हो। जे सखी पीवे सोई सखी जाने, दूसरो जाने नहीं कोई हो। सावे कबीर मुख मंगल गावले, साध पर खोटक सार हो। अबरी के गावे नाम बहुरियो न आवना, फिर न मानो से आवे तार हो। कोठा के ऊपर कुठरी हो साहिब, झलके अधर आकाश हो, वही ऊपर निरक्षर साहिब, वही गही